स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आपको जो क्वेश्चन आपके 13.5 में बचे हुए थे उसके क्लास में आज कराना है उन सवालों को। और इसके पहले मैंने 13.5 के कुछ सम्स कराए थे, स्टार्टिंग के 3 सम्स कराए थे। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जस्ट इसके पीछे का वीडियो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और पीछे के सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास में जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ ये तीनों के तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी इस क्लास की मिल सके, पूरे सवाल की जानकारी आपको अच्छे से मिल सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। 6 लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था पिछले क्लास में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 है, अ गोडाउन मेजर्स 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर। मतलब एक गोडाउन की मेजरमेंट गिवन है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग। वुडन क्रेट्स उसमें कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स वो आपको फाइंड करना है। और वुडन क्रेट्स की जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है वो भी आपके पास गिवन है। दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन, जो उस गोडाउन में स्टोर हो सकते हैं। कितने वुडन क्रेट्स उस गोडाउन में स्टोर हम कर सकते हैं इस साइज़ के, ये आपको फाइंड करना है। तो सिंपल है, पहले हम गोडाउन की वॉल्यूम निकाल लेंगे और गोडाउन की वॉल्यूम में जो क्रेट की वॉल्यूम होगी उससे हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ क्रेट्स मिल जाएगा। चलिए पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। चूँकि ये जो गोडाउन है उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपका डिफरेंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्यूबॉइड शेप में है, तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला लग जाएगा L इंटू बी इंटू एच। और L है आपका 40 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 25 मीटर और हाइट गिवन है 15 मीटर। तो ये मीटर क्यूब आपकी वॉल्यूम ऑफ गोडाउन आ जाएगा। और जैसा मैंने पहले समझाया था कि बीच में हमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर कैंसिल करने की नौबत है, कहीं पे कैंसिल करने का कहीं कंडीशन है तो हम कैंसिल ज़रूर कर लें, लेकिन मल्टीप्लाई ना करें बीच में। तो मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। गोडाउन की वॉल्यूम ये आ चुका है। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ 1 वुडन क्रेट। एक वुडन क्रेट की वॉल्यूम हमें निकालना है इसमें से। और वुडन क्रेट की वॉल्यूम का जो मेज़रमेंट गिवन है वो हमारे पास गिवन है लेंथ इंटू एक, जो इसका भी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों डिफरेंट है, इसका मतलब ये क्यूबॉइड शेप में है। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ है वो गिवन है 1.5 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 1.25 मीटर एंड हाइट गिवन है 0.5 मीटर। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, हमने इसकी भी वॉल्यूम ऐसे ही निकाल दिया। अब कोई कैंसिलेशन नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्रेट्स निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर देंगे। तब लिखिए वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन बाय वॉल्यूम ऑफ 1 वुडन क्रेट। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन 40 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 15 अपॉन वुडन क्रेट की वॉल्यूम है 1.5 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 0.5। अब क्या करेंगे, जो नीचे के डेसिमल्स हैं उसको हम चेंज करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे, उसके बदले 0 हम ऊपर पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 15 अपॉन यहाँ पे 15 कर देते हैं। और 15 में यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 आएगा, तो 1 0 यानी 10 से हम यहाँ मल्टीप्लाई ऊपर करते जाएंगे। फिर 1.25 को भी आप 125 कर दो और यहाँ डेसिमल के बाद आपके पास 2 डिजिट्स हैं, यानी कि 1 पे 2 ज़ीरोज़ 100 ऊपर आ जाएगा। फिर 0.5 है तो यहाँ 5 लिख देते हैं और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 पे 1 0 हो जाएगा, यानी 10। तो 10 को आप ऊपर लिख दीजिए। ये हो गया, डेसिमल नीचे से हट गया इजीली। अब इसको आप कैंसिलेशन में आ जाइए। 25 4 5 जा 125, 5 बार में आ गया ये। इसके बाद ये 15 1 जा 15, ये कैंसिल हो गया 1 बार में। फिर 5 से कैंसिल करिए, 5 8 जा
40, फिर 5 से कैसे हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10। अब नीचे हमारे पास कोई नंबर बचा नहीं है, सिर्फ जो ऊपर नंबर बचे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 8 2 ज़ा 16 एंड 30। 16,000 वुडन क्रेट्स उसके उस गोडाउन के अंदर आ सकती है इस साइज़ के। तो टोटल 16,000 क्रेट्स इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 cm इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। एक सॉलिड क्यूब है, यानी कि बड़ा सा क्यूब है जिसकी साइड गिवन है 12 cm। इसे 8 छोटे छोटे क्यूब्स में कट किए गए हैं और वो सारे क्यूब्स की वॉल्यूम इक्वल गिवन है। व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब, तो जो छोटी क्यूब बनेगी नई वाली उसकी अब वॉल्यूम क्या होगी, पहले ये निकालना है, उससे हमें साइड मिल जाएगा। तो साइड निकालना है। आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज़, और जो बड़ी वाली क्यूब है 12 cm की साइड वाली उसकी सरफेस एरिया और जो छोटी वाली क्यूब आएगी उसकी सरफेस एरिया की हमें रेशियो भी निकालना है। क्वेश्चन ये कह रहा है। चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखिए है साइड ऑफ लार्जर क्यूब, साइड ऑफ लार्जर क्यूब इक्वल टू 12 cm। बड़े वाले क्यूब की साइड 12 cm गिवन है। अब इसकी हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर हमें कट करके दूसरा कुछ बनाना है तो वॉल्यूम ही सेम हो सकता है, तो हमें इसको वॉल्यूम निकालना ही पड़ेगा पहले। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब हो गई, साइड है 12, तो 12 का क्यूब कर लीजिए, 12 इंटू 12 इंटू 12, ये आ गई आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा cm क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाई अभी नहीं करना इसमें। अब इसे 8 क्यूब्स में कट किया गया है, टोटल 8 क्यूब्स में कट किया गया है। तो 1 क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी, इसके लिए निकालिए आप वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉलर क्यूब। जब इसको 8 कट लगाएंगे, इसमें 8 अलग अलग इसी वॉल्यूम से 8 अलग अलग हम क्यूब्स बनाएंगे, तो वो क्यूब इससे साइज़ में छोटा होगा। तो वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉलर क्यूब हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब अपॉन 8। कैंसिल कीजिए इसको 2 से 4 बार में, 2 से ये हो जाएगा 6, फिर 2 से हो जाएगा ये भी 6, 2 2 सा 4, 2 से ये भी हो जाएगा 6। तो जो लार्जर क्यूब की वॉल्यूम है वो आ गई 6 इंटू 6 इंटू 6 cm क्यूब। ठीक है, अब ये जो आई है, ये छोटे वाली जो क्यूब है उसकी वॉल्यूम आई है। अब उसकी हमें साइड निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब, स्मॉलर क्यूब की साइड क्या हो जाएगी, तो जो वॉल्यूम है उसका क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। तो जब आप 6 इंटू 6 इंटू 6 की क्यूब रूट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6, यानी जो स्मॉलर जो क्यूब निकला उसकी जो साइड आएगी वो आ गई 6 cm। एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, अब कह रहा है इसमें आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज़। अब दोनों के सरफेस एरिया की रेशियो भी हमें फाइंड करना है। तो एक जो हमारे पास बड़ा वाला क्यूब था जिसकी साइड 12 cm है, इसका सरफेस एरिया निकालना है, और एक जो छोटा वाला क्यूब हमारे पास है जिसकी साइड है 6 cm, इससे भी हमें सरफेस एरिया निकालना है और दोनों का रेशियो निकालना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे करते हैं रेशियो इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब। अब लार्जर क्यूब की सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, क्यूब की सरफेस एरिया होती है 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो लार्जर की साइड है आपका 12, तो हो जाएगा 6 इंटू 12 का स्क्वायर, और स्मॉलर की भी साइड है
6, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर इसका भी हो जाएगा स्मॉलर का। अब ये 6 कैंसिल हो गया, तो 12 का स्क्वायर है 12 इंटू 12 अपॉन 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6, 6 2 या 12, 6 2 या 12 कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 4/1, तो इसका रेशियो हो जाएगा 4:1, यानी दोनों की जो सरफेस एरिया है उसका रेशियो हो जाएगा 4:1। ठीक है, तो इस तरह से इसका सरफेस एरिया का रेशियो भी फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट नंबर है एक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टाइम वाला है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे सवाल का। अब देखिए लास्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 है। अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ रिवर 3 मीटर डीप, एक रिवर है जिसकी डीप यानी हाइट गिवन है 3 मीटर, 40 मीटर वाइड, ब्रेड्थ भी गिवन है, इज़ फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो फ्लो कर रही है। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट, तो ये सारा पानी एक सी में जाके कहीं फॉल करता है, तो 1 मिनट में कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर उस सी में फॉल करेगा, ये आपको फाइंड करना है। तो पहले देखिए इसमें रिवर की ब्रेड्थ गिवन है और हाइट गिवन है, तो जो वाटर फ्लोइंग रेट है वो आपका लेंथ हो जाएगा। तो पहले तीनों को आप एक यूनिट में कर लीजिए, जैसे मीटर में है हाइट और मीटर में है इसकी ब्रेड्थ, तो हमें लेंथ भी आपको मीटर में करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं, पहले यहाँ लिखिए आप वाटर फ्लोइंग रेट, वाटर फ्लोइंग रेट इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर गिवन है। अब लिखिए यहाँ पे वाटर फ्लोइंग रेट इन मीटर पर आवर क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 2000 मीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में जो उसकी लेंथ होगी वाटर की, जो पानी जा रही है सी में, वो 2000 मीटर का हो गया। अब आपके पास ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, तो आप यहाँ निकालिए वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना पानी फ्लो कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्यूबॉइड का शेप में ये हो गया, क्योंकि हाइट और ब्रेड्थ पहले था और ये लेंथ हो गया, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करिए यहाँ से। अब लेंथ है 2000 मीटर और ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, ब्रेड्थ है आपका 40 मीटर, हाइट गिवन है 3 मीटर। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूब। ठीक है, इतना मीटर क्यूब पानी 1 घंटे में उस सी में जा रहा है, 1 घंटे में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 आवर का निकाला है। अब क्वेश्चन कह रहा है इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना पानी उस सी में जाएगा। तो 1 घंटे का हमारे पास वाटर आ चुका है, 1 मिनट का निकालना है, तो क्या करेंगे इसके लिए 60 से डिवाइड। सो लिखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 मिनट इक्वल टू, जो 1 आवर की वॉल्यूम है इसे आप डिवाइड कर दीजिए 60 से, कैंसिल करिए 22 सा 23 सा और 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब आपका क्या वैल्यू आ गया यहाँ से 4000 मीटर क्यूब, इतना पानी 1 मिनट में सी में जाएगा। ठीक है, इसे आप चाहें तो लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, तो इसको लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में ऐसा गिवन नहीं है, तो हम आंसर यहाँ पे 4000 मीटर क्यूब भी छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज है 13.5 वो फिनिश हो गया है। कल के क्लास में हम 13.6 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं।
तो इस तरह से आज जैसे आप वीडियोस को देख रहे हैं इसी तरह से देखते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस आपको मैथ्स की यहाँ पे कराई जाएगी। थैंक यू।